फ्रेंड्स, हमारे 2 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैंने आपको लेसन 3 रीड करने के लिए दिया था। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेसन का नाम है मेहनत का फल। मेहनत का फल क्या होता है? वो ऐसी कुंजी होती है जो मेहनत करते हैं वो हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। मेहनत, लगन और निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी काम बेकार नहीं जाता, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, परिश्रम को सफलता ही की कुंजी कहा गया है। यह पाठ हमें समझाता है कि मेहनत हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत, लगन, निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि कोई भी काम अगर आप करोगे मेहनत से, वो कभी भी बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी वो काम जरूर आता है। अब हम लेसन रीड करेंगे। अनुराग नाम का एक विद्यार्थी था। अनुराग जो एक छात्र था, स्वभाव में वह बहुत हंसमुख और सुशील था। वह पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वैसे तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। पढ़ाई में ध्यान ना लगा पाने के कारण वह कक्षा में हमेशा पिछड़ा रहता था, मतलब कि सबसे पीछे रहता था। बड़ी मुश्किल से वह 7वीं कक्षा में पहुंचा था, मतलब कि किसी भी तरह वो थोड़े थोड़े नंबर ला के पास होता हुआ 7वीं कक्षा में पहुंच गया। बेटे की मंदबुद्धि के कारण उसके माता पिता निराश और चिंतित रहते थे। उनको लगता था कि हमारे बेटे का क्या होगा, वो कैसे पढ़ेगा, वो हमेशा परेशान रहते थे। उनको अपने पुत्र से बहुत अपेक्षा थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, क्योंकि उन्हें बहुत उम्मीद है, जो हर पेरेंट्स को होती है अपने बच्चों से, कि वे पढ़ें लिखें और एक अच्छा आदमी बने। कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते थे तो अनुराग का ध्यान इधर उधर होता था। वह शिक्षक की बातें नहीं सुनता था। यदि कुछ पढ़ता भी था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। अब वो जब क्लास में मैडम पढ़ाते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इधर उधर देखते रहते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, तभी उन्हें कुछ नहीं आता। इसलिए जब भी कोई टीचर आपको टीच करवा रहा है तो आप उन्हें कृपया ध्यान से सुनें। यदि आप नहीं सुनेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। इसी तरह अनुराग भी जो था, वो अपने टीचर की बातों को नहीं सुनता था, इधर उधर देखता रहता था और वो जो भी पढ़ाते थे वो भूल जाता था। परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष भी अपनी कक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया। वह बहुत निराश हो गया। वह सफलता से निराश होकर वह गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। उसे बहुत प्यास लगी, मतलब कि जब उसे ये लगा कि वो फेल हो गया है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और अपने गांव से बाहर के जंगल में चला गया। चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी। बहुत दूर चलने के बाद रास्ते में उसने एक कुआं देखा। कुएं पर गांव की कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। उसने एक स्त्री से पानी पिलाने के लिए आग्रह किया, मतलब कि उसने देखा कि कुआं है, कुएं पे स्त्रियां पानी भर रही, तो उसने सोचा यहाँ से पानी पिया जाए। तो पानी पीने के लिए उसने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थरों पर बने गहरे निशानों पर गया। अब वो पानी पी रहा था तो उसने देखा कि कुएं पे कुछ पत्थरों के निशान, पत्थरों पर बने कुछ गहरे निशान हैं। उसको देखा और वह सोचने लगा कि पत्थर पर ये कैसे निशान है। उसने उस स्त्री से उन निशानों के बनने का कारण पूछा। उसने कहा, हम रोज़ रस्सी की मदद से इस कुएं से पानी भरते हैं। रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर ये निशान बन गए हैं। जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं तो बार बार रस्सी अगर एक जगह लगेगी तो वहाँ से वो जगह क्या खराब होनी शुरू हो जाती है। वो उसी के निशान थे, उस स्त्री ने बताया। अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो बार बार याद करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है, ऐसा उसके दिमाग में आ गया। यह सोचते उसने उत्साहित होकर अपने आप से कहा, यह भी संभव है कि यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूं। यह बोध होते ही वह घर की ओर दौड़ चला और घर आते ही खुशी से माता पिता से लिपट गया। अब जैसे ही उसे ज्ञान हुआ कि मैं पढ़ सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ और लगन लगा के अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं प्रथम आ सकता हूँ, ऐसा ज्ञान होते ही वह घर की ओर दौड़ पड़ा और खुशी से अपने माता पिता से लिपट गया। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। कोई भी काम अगर आपको एक बार नहीं होता, आप उसको बार बार करें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बार बार करने से नहीं याद होती। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। ये उसकी मेहनत का फल था और उसकी लगन का फल था, जो उसने बार बार उन चीज़ों का अभ्यास किया और उसने कभी भी असफलता नहीं दी और एक बड़ा विद्वान बन गया। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब है कि अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ना आए। जैसे रस्सी के बार बार आने और जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह हमें भी वो चीज़ें याद हो जाती हैं अगर हम उन्हें बार बार पढ़ेंगे।
शिक्षा, शिक्षा क्या है? लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाता है। जो काम लोग कह देते हैं ये नहीं हो सकता, इसको नहीं कर सकते, अरे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मेहनत से सफल ना हो सके। इसलिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये शब्द अर्थ हैं, आपको आज मैं इसकी पिक ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपको ये राइट भी करने हैं प्लस लर्न करने हैं। डिक्टेशन के लिए आप ये वर्ड्स करेंगे और हर लेसन के इन वर्ड्स को करना है। साथ में आपको ये शब्दार्थ में जो वर्ड्स है ये सारे ये आपको डिक्टेशन वर्ड के रूप में ही करने हैं। इनकी भी आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे। थैंक यू।